मीम कॉइन्स मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2024 का जो साल निकला था वो मीम कॉइन्स में निकला था और मीम कॉइन्स का जो क्रेज़ है वो अभी तक बना हुआ है। वो क्रेज़ थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक अच्छा सीज़न 2024 में चल चुका है, लेकिन मीम कॉइन्स भी डिफरेंट टाइप के हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। और जो 2024 में मीम सीज़न चला है उसके अंदर जो मीम कॉइन्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद बहुत सारे मीम कॉइन आए हैं, उस टाइम पे बहुत सारे मीम कॉइन आए हैं और जिनके अंदर पोटेंशियल भी है और जिनकी अच्छी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखी है। इट मीन्स कह सकते हैं जिनका गेम हो चुका है, ठीक है, उनकी तो बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनका गेम हो चुका है और बार बार किसी कॉइन का गेम नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मीम कॉइन्स के बारे में, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करना वो बहुत ज़रूरी है। तो मीम कॉइन्स की जहाँ तक हम बात करें, चाहे टॉप के मीम कॉइन्स हो, चाहे लो कैप मीम कॉइन्स हो, चाहे एआई एजेंट्स हो, एआई एजेंट्स, एआई मीम कॉइन्स है ना, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे मीम कॉइन्स हैं जो लो कैप हैं, पोटेंशियल है। और देखो, मीम कॉइन्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसके ऊपर आपकी अच्छे से रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीम कॉइन्स के अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो आप बहुत सारी और किसी कैटेगरी से या और किसी कॉइन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो कोई खोटा सिक्का, यानी कोई ऐसा मीम कॉइन जो आपकी नज़र में तो था, आपने उसको देखा ज़रूर, लेकिन कभी उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च नहीं किया एंड देर सवेर जब रिजल्ट आया तो उस मीम कॉइन का काफ़ी अच्छा आया। एंड फॉर एग्जांपल पॉपकैट, डॉजवेफैट। पॉपकैट, डॉजवेफैट जब मार्केट में आए थे दिख सबको रहे थे, लेकिन जो 2024 में परफॉर्मेंस दी दोनों ने, पॉपकैट ने जो परफॉर्मेंस दी, अक्टूबर तक हाई लग रहे थे, वो सबके सामने है। तो अभी मीम कॉइन का सीज़न थमा नहीं है। मीम कॉइन का जो सीज़न 2.0 है वो आपको एक बार फिर से देखने को मिल सकता है और अच्छे वाला देखने को मिलेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इस सीज़न 2.0 के अंदर, ठीक है, वो कॉइन्स अच्छे परफॉर्म हो सकते हैं जिनके अंदर एक तो पोटेंशियल है, ठीक है, उनकी मार्केट कैप क्या है, उनकी रैंक क्या है, वो मैटर नहीं करता, पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे पता चलेगा, वो रिसर्च से ही पता चलेगा। वेल्स की एक्टिविटीज़ किस कॉइन में ज़्यादा हैं, आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। किस कॉइन को वेल इस टाइम पे खरीद रही हैं, इस 2-3 महीने में, 4 महीने में किस मीम कॉइन को सबसे ज़्यादा वेल ने खरीदा है, क्योंकि वेल्स की एक्टिविटीज़ भी ये ट्रैक करना, ये भी आपको आइडिया देती है कि क्या होने वाला है उस मीम कॉइन के साथ अगले कुछ महीनों में, ठीक है। तो इतना ही कहूँगा, मीम कैटेगरीज को बिल्कुल किनारा नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर डेफिनेटली अच्छे से रिसर्च होनी चाहिए। और कोई भी मीम कॉइन है ना, बस पोटेंशियल होना चाहिए उसके अंदर। एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे मीम कॉइन है, बहुत सारे फेक मीम कॉइन्स होते हैं, स्कैम मीम कॉइन्स होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। टॉप 1000 में जो मीम कॉइन्स हैं बहुत सारे हैं, आप सबके चार्ट उठाओ, रैंक उठाओ, देखो अच्छे से, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे और कह सकते हैं कि सीज़न 2.0 अगले 6-7 महीने में आपको दिखेगा, ठीक है। इस बार जो कॉइन्स होंगे वो डिफरेंट टाइप के कॉइन्स हो सकते हैं, ठीक है, सेम चीज़ें होती नहीं है मार्केट में बार बार। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।